जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। संसार एक गति है, गति से जीवन है, जन्म है। और संसार की गति दुख की गति है, दुख का अनुभव है, दोष का अनुभव है, माया में बंधे रहने का, माया का बंधन का अनुभव है। भारत की संस्कार संस्कृति इस माया, मोह, लोभ, काम, क्रोध से के गति को नियंत्रित करती है, सम करती है। उच्च गति, उत्तम गति, उन्नत की गति, प्रगति की गति, शक्ति सामर्थ्य संपन्न कराती है। स्वस्थ धारणाएं, सच्चित आनंद, परम शक्ति, परम प्रिय, परम धीमहि की अवस्था को प्राप्त करा के जीवन के अर्थ को पूर्ण करने का आधार सनातन संस्कृति है। क्योंकि जन्म पेड़ पौधों में भी है, जड़ चेतन में भी है, और सभी में गति है। वो जड़ एक स्थान पर जमाए रहते हैं, एक स्थान पर जमे रहते हैं। गति वही होती है जो स्थान जिसमें नहीं बदलता, अपने अपने स्थान पर गति करते हैं। जैसे पृथ्वी अपने धुरी पर अपने स्थान पर रह करके ही वाइब्रेशन के माध्यम से गति करती है। प्रकाश दसों दिशाओं में व्याप्त होता है। जल की गति आकाश तक, वायु मंडल तक, वायु की गति चारों दिशाओं तक, आकाश सर्वव्यापक तक उसकी पहुंच होती है। उसी तरह से भारत का पर्याय, भारत यानी प्रकाश में रत, इस शरीर को के गति को नियंत्रित करके, अनुशासित करके, ये कर्म अधीन विश्व रच राखा, जो जस कर्म कीन तस फल चाखा। कर्म हाथों से, हाथ ये पांच तत्व का प्रतीक है। ये अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये जल, इनकी जो मुद्राएं हैं, इनको सम करने के लिए इस तरह की मुद्रा करते हैं। सम करने के लिए ये अग्नि से ही सब शुद्ध होता है, गति होती है, ऊर्जा होती है। अग्नि वायु की शुद्धि, आकाश तत्व की, पृथ्वी तत्व की, जल तत्व की। इन्हें इस तरह से करते हैं तो ये सम की अवस्था होती है। इसमें इस तत्व की कमी है तो नीचे की तरफ मूल स्थान पे करते हैं तो इन तत्वों में वृद्धि होती है। यानी आसन, मुद्रा, बंध, प्राणाकर्षण, ये ऊर्ध्वा गति, संसार की गति से को नियंत्रित करके ऊपर की गति को चाल में परिवर्तित करना है। यानी गति के स्थान को बदलना है, ऊपर के स्थान की तरफ
पहुंचना है, उच्च स्थान। इसलिए ये भारत की संस्कार संस्कृति आस्था तक ही सीमित नहीं है, पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, धर्म प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं है। ये सत्य का आलोक, दिव्य लोक, दूरदृष्टि, समदर्शी, प्रकृति की अवस्था में सुधार, उसमें सुंदरता हो, सुगंध हो, यज्ञ के माध्यम से धरती की क्षमता बढ़े, शारीरिक सामर्थ्य बढ़े, आर्थिक सामर्थ्य, प्राकृतिक सामर्थ्य, धरती की सामर्थ्य। लेकिन आज की जो व्यवस्थाएं हैं, या व्यक्ति का नाम होता है, नाम बदनाम भी हो सकता है, नाम सन्नाम भी हो सकता है, नाम सतनाम भी हो सकता है। तो ये नाम को सतनाम करते हैं, जिससे जीवन मिलता है, जिससे जीवन का पोषण होता है, संरक्षण होता है। अन्न से, अन्न पृथ्वी से, उसका माध्यम किसान है। तो प्रकृति का, किसान का, माता पिता का, गुरु का, पूरी प्रकृति का सम्मान से ही सुरक्षा निश्चित होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का, जो ज्ञान का भंडार, प्रकाश का भंडार, गति को नियंत्रित, अनुशासित करके इस शरीर में प्रकाश पैदा करना, प्रकाशित हो जाना। प्रकाश सर्वव्यापक है, मनुष्य की पहुंच सर्वव्यापक हो, सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो, सर्वशक्ति हो, सेवा के लिए सबको जोड़ने का प्रयोजन हो सेवा के साथ। लेकिन ये विकास की जो पहिया है, नीच ऊंच निवास, नीच करतूती, देख न जाए पराई विभूति, ये नीच की करतूती इस प्रकृति को प्रदूषित कर रही है, इसकी सुंदरता समाप्त कर रही है। धरती की क्षमता, मनुष्य की क्षमता कम करती जा रही है। साधन विज्ञान के माध्यम से जो बनाए गए हैं, 70-80% लोगों के पास सिर्फ इसे प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उसके प्रयोग के लिए पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए उनका जीवन चिंता में है। ये व्यवस्थाएं तनाव को पैदा करती हैं, चिंता को पैदा करती हैं। धर्म को लेकर तनाव, परिवार में तनाव, समाज में तनाव, देश में तनाव, विश्व में तनाव, तनावग्रस्त जीवन को बनाती हैं। और ये तनावग्रस्त जीवन विवाद को, बीमारी को, क्षमताओं को कम करता है। सृष्टि की अवस्था को विलुप्त हो जाएगी अगर ऐसी ही व्यवस्थाएं कुछ समय तक चलती रहीं। आने वाली जो पीढ़ी होगी, बचेगी अगर, विलुप्त ना हुई, क्योंकि इस व्यवस्थाओं से धरती बांझ हो जाएगी, तनाव से और औरतें बांझ हो जाएंगी, जन्म ही बच्चों को नहीं दे पाएंगी। ऐसी स्थिति इन व्यवस्थाओं से पैदा हो रही है। इसलिए सावधान हो जाए, नहीं तो आने वाले समय में इस नीच करतूती वालों का, गुणगान करने वालों की, नीच करतूती वालों का समाज कभी, आने वाला समय, धर्म कभी माफ नहीं करेगा। जय श्री राम।